लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। ऐलान इतना जबरदस्त है कि रातों रात पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई हैं। बांग्लादेश भी मुश्किल में फंस गया है। 16 अगस्त का दिन भारत के इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान को शायद पता चल गया था कि भारत जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने वाला है, इसीलिए चुनावों की घोषणा से पहले पाकिस्तान ने चुपचाप बांग्लादेश को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के बारे में आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा को देखते ही पाकिस्तान को दिल का दौरा क्यों पड़ गया है। आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी कि जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ चुनाव ही हो रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन अगर ये छोटी घटना होती तो कई देशों की मीडिया इस पर चर्चा न करती। दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के चुनावों की चर्चा होनी शुरू हो गई है और अब यही जम्मू कश्मीर के चुनाव पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में जीत और हार चाहे किसी की हो, वहाँ लोकतंत्र जीतेगा और जब लोकतंत्र जीतेगा तो उन ताकतों की करारी हार होगी जो दिन रात कश्मीर को अस्थिर करने के नापाक षड्यंत्र में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई है। इससे 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार हो गया है। इन चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी पहली बार मतदान करेंगे। वैसे भी कश्मीर अब भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर है। ये बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर भारत की सेना तक ने बहुत साफ स्वर में बार बार कह दिया है। हाल की आतंकी घटनाओं को छोड़ दें तो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद घाटी का माहौल भी काफी बदल गया है। पिछले दिनों G20 की सफल मेजबानी भी हुई, टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान चुनाव के बाद भी लगातार घर के अंदर और बाहर घिरा हुआ है। यही वजह है कि कश्मीर का चुनाव पाकिस्तान के लिए तनाव की वजह है। आपको ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों को डराने की खूब कोशिश हुई। पाकिस्तान ने वो सब कुछ इसीलिए कराया ताकि भारत जम्मू कश्मीर के चुनाव टाल दे। जम्मू कश्मीर के लोग डर के मारे वोट डालने न जाए, मगर भारत ने चुनावों का ऐलान कर दिया और अब पाकिस्तान समेत कई भारत विरोधी देश परेशान हैं। ये वो देश हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो। ये सभी जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद में जकड़ कर रखना चाहते थे। इनको पता था कि कश्मीर में अगर आतंकवाद और अलगाववाद बचा रहा तो पाकिस्तानी मानसिकता भी जिंदा रहेगी। मगर भारत ने बड़ी चोट करते हुए इस मानसिकता को कुचलने के लिए आखिरी कदम उठा लिया है। जिस कश्मीर को दशकों तक कानूनी और वैचारिक तौर पर भारत से अलग रखा गया, वहाँ अब लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता चल गया है कि इस समस्या का हल बुलेट नहीं बैलेट से निकलेगा। अब पत्थरबाजी नहीं, वोटों से तरक्की मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की यही सोच पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। कुछ दिन पहले सीएम योगी भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को या तो भारत में विलय हो जाएगा या पाकिस्तान इतिहास से ही मिट जाएगा। देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ऐसे में पाकिस्तान इतना डर गया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अचानक बांग्लादेश को चिट्ठी लिखी है। अभी तक जिस बांग्लादेश को दुश्मन और घटिया देश बोल रहा था पाकिस्तान, आज उसी बांग्लादेश को वो मुस्लिम भाई बता रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि वो बांग्लादेश को पूरी मदद देगा। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को दोनों तरफ से चोट पहुंचाई जाए, लेकिन भारत अब दोनों देशों में बैठे कट्टरपंथियों को कुचलने के लिए तैयार है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।